नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। जो पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नज़र आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना थी, वो अब कमज़ोर पड़ गई है। उसकी संभावना काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। केवल पंजाब के ऊपर ही बरसात की संभावना ज़्यादा बन सकती है। आज के मौसम की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ये उत्तरी क्षेत्र हैं। यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन बूंदाबांदी भी कहीं कहीं पर नहीं हो सकती है। मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत के ऊपर है, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तक और महाराष्ट्र यानी दक्षिणी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। केवल पहाड़ी राज्यों में ही आज बरसात की एक्टिविटी होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 11 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो आप देखेंगे तो 11 मार्च को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से कई जगहों पर तेज हवाएं चलेगी, जिसमें राजस्थान के कई क्षेत्र होंगे। राजस्थान के विशेष तौर से पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर तेज हवाएं काफ़ी ज़्यादा चल सकती है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश में भी तेज हवाएं हो सकती है 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर कुछ जगहों पर तेज हवाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है 11 मार्च को। और बादल भी हो सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। गुजरात से लेकर यहाँ पर दक्षिणी भारत में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। और पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। पहाड़ों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ काफी ज्यादा असर दिखा रहा है। इसकी वजह से देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 12 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ मैदानी क्षेत्रों में पड़ना शुरू हो सकता है और 13 मार्च को भी कुछ मैदानी क्षेत्रों में असर दिखाई दे सकता है। आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्य में सबसे पहले मैं बात करूं तो पहाड़ी राज्यों के गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल तो जारी रहेगा 12 मार्च को भी। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर बादल पहुंचेंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। हो सकता है कि यह वेदर मॉडल चेंज भी हो जाए और कुछ बरसात की संभावना भी बढ़ जाए। कई जगहों पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी हो सकता है पंजाब के और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर। और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर आप पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 13 मार्च के मौसम की देखें तो 13 मार्च को पंजाब के ऊपर कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और पंजाब के ऊपर कुछ उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं और दिल्ली तक और हरियाणा तक भी हल्की बरसात की पहुँचने की संभावना बन रही है। और इस बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर गर्जना के साथ साथ में ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान भी दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, पश्चिमी बंगाल में मौसम धीरे धीरे कर यहाँ पर खराब होगा। कारण क्या होगा कि एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में होगा, एक एंटी साइक्लोन अरब सागर में होगा। तो इसकी वजह से लगातार हवाएं मध्य भारत की तरफ बढ़ेगी। दोनों की हवाएं आपस में टकराने की वजह से मध्य भारत में बरसात के स्पेल और दोबारा से शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 14 मार्च को देखें तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। और जिस प्रकार से ये वेदर मॉडल जता रहे थे सबसे पहले कि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय आएगा, लेकिन वैसा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है। केवल पंजाब और हरियाणा के ऊपर ही इसका असर ज़्यादा दिखाई देगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर थी, क्योंकि जब ये सिस्टम दिखा रहे थे 10 दिन पहले या फिर 7-8 दिन पहले, तो उसकी वजह से कई जगहों पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान दिखा रहे थे। अब सिर्फ 2 राज्यों में मैदानी क्षेत्रों में बरसात ज़्यादा दिखाई जा रही है और पहाड़ी राज्यों में तो बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो रही है, होने की संभावना भी बनेगी। और इधर देखें तो मध्य भारत के ऊपर एक सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो मध्य भारत में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन बनने की संभावना है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एंटी साइक्लोन इस प्रकार से लगातार हवाएं भेजेगा और एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर अरब सागर में बनेगा। तो लगातार यहाँ पर ये दोनों हवाएं अपने आपस में टकराएगी, तो आपस में टकराने की वजह से बादल बनेंगे और कुछ बरसात के संकेत भी बनते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि 15 मार्च के बाद में बनने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है।
14 मार्च को देखें तो 14 मार्च को यहाँ पर पश्चिमी बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिण भारत में भी केरल तमिलनाडु में हल्की फुल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और 15 मार्च को देखते हैं कि मध्य भारत के ऊपर किस प्रकार से बरसात का स्पेल बढ़ने की संभावना है। किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति रहने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ से मौसम में धीरे धीरे बदलाव होगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और धीरे धीरे कर ये बदलाव मध्य प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है। और मध्य प्रदेश में भी बरसात के साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ 15 मार्च से तो शुरू नहीं होगी, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद में यहाँ पर कह सकता हूँ कि 17 या फिर 18 मार्च से कई जगहों पर बरसात की एक्टिविटियाँ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, उत्तर पश्चिमी भारत के साथ साथ में उत्तर पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 16 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 16 मार्च को आप देखें तो पश्चिमी बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के विदर्भ मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। कन्फ्रेंस जोन काफी ज्यादा तकड़ा बनने की संभावना नजर आ रही है, तो इसकी वजह से 2 से 3-4 राज्य एक साथ प्रभावित होने की संभावना है। यहाँ पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होगी। किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा ये मौसम भी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी फसलें पककर तैयार है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल साथ साथ में विदर्भ मराठवाड़ा में भी फसलें पककर तैयार है, लेकिन अब नुकसान होने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है रबी की फसल में। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी मौसम तमाम क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 17 मार्च को देखें तो किस प्रकार से यह सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। एंटी साइक्लोन यहाँ पर अरब सागर के ऊपर होगा, एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएगा। इसकी वजह से लगातार हवाएं यहाँ पर पहुंचेगी और कन्फ्रेंस जोन की वजह से ही ये मध्य भारत के ऊपर बरसात का स्पेल आने वाला है। कोई यहाँ पर सर्कुलेशन नहीं विकसित होगा, कन्फ्रेंस जोन बनने वाली है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश ज़्यादा प्रभावित होगा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल भी प्रभावित होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर 17 मार्च को दिखाई दे रहा है कि ये वेदर मॉडल जता रहे हैं मध्य प्रदेश में ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है, गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना नहीं हुई, लेकिन बादल जरूर छाएंगे और इस सिस्टम की वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। और उत्तर पश्चिमी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गिलगित लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ भी मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर बादल होंगे, यहाँ पर मौसम शुष्क नहीं रहेगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ मराठवाड़ा में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से 18 मार्च के मौसम की बात की जाए तो 18 मार्च को ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये वेदर मॉडल जता रहा है कि मध्य प्रदेश में तो ज़्यादा बरसात की संभावना, यानी संपूर्ण मध्य प्रदेश इससे प्रभावित होगा, लेकिन पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी कम नजर आ रही है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा चेंज होने की आशंका भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ मराठवाड़ा, तेलंगाना के आसपास तक बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल, झारखंड तक भी बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा बरसात के साथ में ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा के क्षेत्र हैं और साथ में तेलंगाना के क्षेत्र है। तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर मैं बता चलूँ तो 19 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 19 मार्च को देखें तो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो कि मध्य भारत के ऊपर सिस्टम बना हुआ था वो धीरे धीरे कर पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट होगा। इसकी वजह से पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। केरल, तमिलनाडु में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और उत्तर भारत के तमाम क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा यहाँ पर और मध्य भारत में भी धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव या फिर मौसम में शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल होने की संभावना भी नजर आ रही है। पूर्वी भारत है जिसमें पश्चिमी बंगाल और झारखंड के क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। बिहार में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम ये वेदर मॉडल शुष्क जता रहा है।
तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।